हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर मनाली बालियान। तो आज का हमारा चैप्टर जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स का रहेगा, जिसमें हम उसके बारे में जानेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उनके यूजेस क्या होते हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। फर्स्ट हमारा क्या आता है, मेटल। मेटल क्या होता है? मेटल्स जो होते हैं हम मेटल्स को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ही जान सकते हैं। तो कुछ टाइप्स ऑफ मेटल्स यहाँ पर मैंने दिए हैं, जैसे हमारा एल्यूमिनियम है, स्टील है, आयरन है, कॉपर है। नॉर्मली आपने ये जो मैंने स्टार्टिंग में दिए हैं, ये एल्यूमिनियम, स्टील, आयरन और कॉपर, आपने इनको देखा होगा, नॉर्मली अपनी लाइफ में भी देखा होगा, आपने इनके बारे में भी सुना होगा। और जो मेटल्स हैं जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनियम है, इन चीज़ों को हम तीनों जो ये मेटल होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम, हम इनका क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ होता है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम का? हमें सबको पता है कि हमने ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम को हम यूज़ करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने ये रिंग पहनी हुई है, ये वाली रिंग और ये वाली रिंग, तो दोनों मेटल आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये गोल्ड मेटल है और ये सिल्वर मेटल है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम देख के, अपनी आंखों से हम उसको देख के बता सकते हैं कि हाँ ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है हमारी, लस्टर होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है लस्टर। लस्टर क्या होता है? जो अपीयरेंस होती है, अगर हमारे किसी भी मटेरियल की जो अपीयरेंस है वो शाइनी है, उसको हमने अगर फ्रेशली कट किया है या पॉलिश किया है, अगर वो ऊपर से हमें शाइनी दिख रहा है तो वो क्या है? वो लस्टर प्रॉपर्टी है उसकी। जैसे ये हमारा गोल्ड है, नेक्स्ट आता है सिल्वर, थर्ड आता है हमारा फॉइल, जो एल्यूमिनियम फॉइल होता है। वो ये क्या होते हैं? हमारे तीनों शाइनी है। हम इनको देख के भी, अपीयरेंस जो है इनकी देख के भी हम इनको बता सकते हैं कि ये क्या है, एक तरीके के मेटल है, क्योंकि ये मेटल की प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इनकी जो अपीयरेंस है वो शाइनी है। सेकंड आता है हमारा मेटल का मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होती है बेटा? मेलिएबिलिटी होती है कि हम जो मेटल्स को क्या कर सकते हैं, मेटल्स को हम हैमर्स के थ्रू या किसी भी रोलिंग के थ्रू उसको बिना तोड़े शीट में जब हम कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम मेलिएबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कंडक्ट करना, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो जो मेटल्स होते हैं वो हमारे अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। वो क्या करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो होते हैं फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी होती है किसी भी मेटल को हम क्या कर सकते हैं, एक वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या दिया है इसमें? मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर मेकिंग दैम यूजफुल इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। आपको पता है कि हम वायर का कहाँ यूज करते हैं? हम वायर का सिर्फ यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। जैसे कि हमारा कॉपर वायर होता है, नॉर्मली हम यूज करते हैं कॉपर वायर होता है, जो हमारा यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस में। नेक्स्ट आपकी आती है डेंसिटी और स्ट्रेंथ। और मेटल की आपको पता है कि जो डेंसिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो भी बहुत हाई होती है। इसी वजह से हम जो पुल बनाते हैं, जो ब्रिजेस हमारे बनते हैं, हमने आसपास देखा होगा बहुत सारे ब्रिजेस बनते हैं, गेट बनाए, जो डोर्स बनाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे आयरन के होते हैं। आयरन क्या होता है? एक हमारा मेटल होता है। एक जो हमारी प्रॉपर्टी होती है मेटल की, जो एक प्रॉपर्टी होती है, एक मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होती है कि जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। और इसमें बेटा क्या होता है, एक एक्सेप्शन होता है मरकरी। मरकरी सबने देखा होगा, मरकरी थर्मामीटर में भी आपने देखी होगी, जो थर्मामीटर होता है उसमें हम मरकरी यूज करते हैं। वो एक तरीके का मेटल होता है, पर वो क्या होता है, हमारा रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होता है, लिक्विड होता है। और वैसे प्रॉपर्टी होती है मेटल की कि वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। तो ये एक एक्सेप्शन होता है कि मरकरी हमारी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है, वो भी एक प्रॉपर्टी है हमारी मेटल की। नेक्स्ट आती है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी आई केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बताएंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल की क्या होती हैं, कितनी जल्दी वो रिएक्ट कर सकते हैं, कैसे वो रिएक्ट कर सकते हैं, किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, क्या उनकी एक्सेप्शंस होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, बट उसमें एक एक्सेप्शन है कि मरकरी जो होता है हमारा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या होते हैं, फर्स्ट आती है रिएक्टिविटी, उनका कितना वो रिएक्ट कर सकते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो लूज कर सकते हैं, उनमें टेंडेंसी होती है कि वो जो अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको लूज कर सकते हैं, और जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो हमारे ऊपर पॉजिटिव आयन आता है। ठीक है, जब हमने किसी इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव आयन आया, तो हम पॉजिटिव आयन आ जाता है। देयर रिएक्टिविटी वेरीज। जो सोडियम होता है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, जैसे Na पॉजिटिव हम लिखते हैं, तो Na जो होता है बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, वो पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है Na। और जो हमारा गोल्ड होता है वो रिलेटिवली इनर्ट होता है, वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है। मैंने रिएक्टिविटी सीरीज भी बताई थी आपको कि कौन सा हमारा मेटल है जो जल्दी रिएक्ट करता है और कौन सा हमारा लेट रिएक्ट करता है। तो जो हमारा गोल्ड होता है वो इनर्ट होता है, वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है, और जो सोडियम होता है वो हमारा बहुत जल्दी हाईली रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट आता है आपका कोरोजन। कोरोजन से मतलब क्या होता है, हमारा कोरोजन होता है हमारा जंग लगना। तो जो आयरन होता है, आपने नॉर्मली देखा होगा कि जो हमारा आयरन होता है उसमें जंग बहुत जल्दी लगता है। तो क्या होता है, आयरन जो होता है प्रोन होता है, उस जो हमारा आयरन में जंग लगता है उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। रस्टिंग को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम रस्टिंग? रस्टिंग को हम दो तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, एक गैल्वेनाइजेशन से और एक हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं ऑयलिंग से। ऑयलिंग हो सकता है, ग्रीजिंग हो सकता है। आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब हमारे यहाँ वुड आयरन के डोर्स होते हैं उनमें क्या करा जाता है, हम क्या करते हैं, या तो उसमें प्राइमर लगाते हैं या उसमें ऑयलिंग करते हैं, जिससे कि उस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए, जिससे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे और आयरन ऑक्साइड ना बनाए, जिसकी वजह से उसमें रस्टिंग ना हो। नेक्स्ट आता है आपका, वहीं पे एक एक्सेप्शन है आपका, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी हमारा एक मेटल होता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है प्रोटेक्टिव, जो उसको क्या करता है, कोरोजन से बचाता है। कोरोजन मतलब उसको रस्टिंग जो होती है उसकी रस्टिंग से उसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है आपका कॉमन यूजेस ऑफ मेटल। मेटल के कॉमन यूजेस क्या होते हैं? अब आपको पीछे मेरे फोटोज दिख रही है, आपने नॉर्मली भी देखा होगा कि जो ब्रिजेस होते हैं, बिल्डिंग्स होती है, बिल्डिंग्स को जो सपोर्टिंग वो दिया जाता है वो भी आयरन का दिया जाता है। जो पिलर्स बनाए जाते हैं उसमें भी आयरन का यूज होता है। तो आयरन क्या होता है, हमारा मेटल होता है नॉर्मली। एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम क्या है, हमारा मेटल है। अब जो क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग्स और ब्रिजेस। क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शंस और इंफ्रास्ट्रक्चर करा बिल्डिंग का और ब्रिजेस का। तो उसमें हम क्या करते हैं, मेटल्स का यूज करते हैं। एक हमारा आयरन और स्टील मेटल होता है और एक हमारा एल्यूमिनियम होता है। नेक्स्ट आता है जो हमारा यूज होता है और कहाँ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हम कैसे यूज कर सकते हैं, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, जैसे बस हो गया, कार हो गई, एरोप्लेन हो गया, इन सब में क्या करते हैं, हम मेटल का यूज करते हैं। मेटल जो है एक तरीके से इनको स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है, इनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है। नेक्स्ट जो ट्रांसपोर्टेशन में हम यूज करते हैं, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम यूज करते हैं, और एक स्टील आता है, स्टील यूज करते हैं। आयरन भी हम यूज करते हैं। और किस चीज में हम यूज कर सकते होंगे, सोचो क्या क्या है ऐसा कि जिसमें हम मेटल्स का हम यूज कर सकते होंगे। नेक्स्ट सोचो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हम यूज करते हैं। मैंने अभी बताया था कि जो हमारे पावर मतलब उसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, वो एक वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वायर में कन्वर्ट होने के बाद उसको हम किस में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा कॉपर। कॉपर जो होता है हमारा चीपर मेटल होता है जिसको हम नॉर्मली यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर भी होता है जिसको हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में यूज कर सकते हैं। बट आप देखो होगा आपने कि जो आपका वायर होता है
घर पे आपने वायर देखा होगा, वायर को आप ऐसे उसमें ऊपर प्लास्टिक का वो होता है, उसको हटा के देखना, ब्राउन कलर के आपको क्या दिखाई देंगे, वायर्स दिखाई देंगे छोटे छोटे। वो किसके होते हैं? वो कॉपर के होते हैं। कॉपर एक चीपर मेटल है। गोल्ड और सिल्वर के तो नहीं बनाएंगे ना, गोल्ड और सिल्वर तो बहुत कॉस्टली होता है, तो उसके उसके वायर तो हम नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका हाउस होल्ड आइटम्स में। हाउस होल्ड आइटम्स में हम मेटल्स का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अब आपको सबने देखा होगा, सब किचन में भी गए होंगे, आपने सबने देखा होगा कि क्या क्या हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स, जो हम रोज़मर्रा में हम यूज़ करते हैं। जैसे स्पून हो गया हमारा, घर में प्लेट होगी, घर में हमारे फ्राई पैन्स हो गए, तो किस चीज़ के बने होते हैं? वो स्टील के बने होते हैं, हमारे जो किचन में डेली यूजेस में हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का एग्जांपल दो आप। एल्यूमिनियम आपने डेली कहाँ देखा है? एल्यूमिनियम के क्या होते हैं? बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स आपने देखे होंगे एल्यूमिनियम के। और क्या होता है एल्यूमिनियम का? डेली देखा है आपने, एल्यूमिनियम ले जाते होंगे आप लोग, लंच बॉक्स ले जाते हो, तो उसमें एक फॉयल पेपर होता है। जिस फॉयल पेपर में आप खाना पैक करके ले जाते हो, तो जो फॉयल पेपर होता है वो आपका एल्यूमिनियम फॉयल पेपर होता है। तो आपने देख लिया हमारी डेली लाइफ में क्या हम मेटल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका मेडिकल अप्लायंसेज में। अब मेडिकल अप्लायंसेज में भी हमारा क्या होता है? मेटल का यूज़ होता है। जैसे टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील, जो इंस्ट्रूमेंट जो हम ऑपरेशन में हमारे सीजर्स यूज़ होती हैं, तो उसको वो क्या होती हैं? जो सीजर होती हैं हमारी, वो हमारी स्टील की बनी होती हैं। नेक्स्ट आपका क्या होता है? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होता है? नॉन मेटल्स होता है हमारा जो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करता है? जनरली उसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है। जनरली उसमें क्या होता है? लैक होता है। लैक मतलब कमी होती है उसमें टिपिकली, किस चीज़ की? फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी किसकी? मेटल की। वो मेटल से रिजेंबल नहीं करता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती हैं? फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? कैसे हम उसको देखते हैं, कैसे हम उसको पहचानते हैं कि वो नॉन मेटल है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी स्टेट। जो स्टेट होती है, आपने स्टेट पढ़ी होगी, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है। तो कौन कौन से हमारे स्टेट होते हैं रूम टेम्परेचर पे, वो हमें पता करना है। फर्स्ट जो हमारा रूम टेम्परेचर पे होता है, जो मेटल होता है, गैस होता है। गैस जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये क्या होती है? हमारी गैस होती है। लिक्विड क्या होता है? ब्रोमीन हो गया। सॉलिड में जैसे सल्फर और कार्बन हो गया, ये क्या होते हैं? हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। इनको आपने देखा है कभी? इनकी शाइनी अपीयरेंस नहीं होती ना, तो अपीयरेंस के अकॉर्डिंग में हम इसको देख सकते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि मेटल्स में क्या होता है, वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। तो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। नेक्स्ट आता है आपका अपीयरेंस। कैसे देखते हैं? लस्टर प्रॉपर्टी अभी बताइए मैंने कि शाइनी अपीयरेंस नहीं होता है। तो अपीयरेंस हम उसको कैसे देख सकते हैं? वो थोड़ा सा जो अपीयरेंस होती है उसकी थोड़ी डल होती है, जिसकी वजह से वो मेटल की प्रॉपर्टी को जस्टिफाई नहीं करता है। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी आती है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ करने की। तो जो मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं आपके हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पास नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। मैंने अभी आपको बताया था कि जो मेटल्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी होती है, इनमें नहीं होती। इसलिए इसी वजह से ये क्या होते हैं? कंडक्टर नहीं होते हैं अच्छे, किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट आता है आपका मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं, आप एक बात बताओ, मैलिएबिलिटी क्या बताया मैंने? शीट बनाना। डक्टिलिटी क्या होती है? वायर बनाना। इसको शीट में कन्वर्ट करते हैं, इसका मतलब होता है वायर में कन्वर्ट करना। कभी आपने देखा है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन को हम शीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर हम सल्फर को शीट में कन्वर्ट कर रहे हैं? होता है? नहीं होता है। वो शीट में कन्वर्ट नहीं होता है क्योंकि वो ब्रिटल होते हैं, वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती है। दैट्स वाई हम उसको शीट और वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये आपका लिखा हुआ है, ये क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं सॉलिड फॉर्म में और कैन नॉट बी हैमर्ड। उसको आप हैमर्ड नहीं कर सकते, ना उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हो आप, ना उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। आपका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है कंपेयर टू मेटल्स। मैंने बताया आपका जो मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट आपका लो होता है मेटल्स के कंपैरिजन में।
नेक्स्ट आ गया केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अभी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी मेटल की, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन। आयनाइजेशन मतलब उस पर आयन आ जाना। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और आयनाइजेशन एनर्जी होती है, जो क्या करते हैं, टेंड्स टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है इनमें जब ये केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट आती है बॉन्डिंग। तो कौन कौन से बॉन्ड ये बना सकते हैं, तो जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विद नॉन मेटल्स, और अदर नॉन मेटल्स के साथ शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा CH4 होता है, C जो होता है हमारा क्या होता है, कार्बन है, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है, हमारा नॉन मेटल है। तो ये क्या करते हैं, जब CH4 मीथेन बनता है आपका, तो इसमें क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके कार्बन के पास होते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होता है। हाइड्रोजन के पास क्या होती है, वैलेंसी 1 होती है, तो उसको 2 वैलेंसी पूरी करनी होती है अपनी, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। अब इसके पास 1 है, इसके पास भी 1 है, तो ये क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग वाला बॉन्ड बनाएंगे, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इधर से कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर से ले लेगा, ये वाला इधर से ले लेगा, ये वाला इधर से ले लेगा, और जो कार्बन होगा वो चारों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो क्या हो गया, कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो गई और हाइड्रोजन की भी वैलेंसी पूरी हो गई, तो इनके बीच में क्या बना, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कॉमन यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के कॉमन यूजेस क्या होते हैं, क्या क्या हम यूज कर सकते हैं नॉन मेटल्स में। नेक्स्ट जैसे फर्स्ट आता है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबको पता है एक गैस होती है, तो कहाँ यूज़ करी जाएगी, कहाँ कहाँ हम उसको यूज़ करते हैं। तो जो गैस होती है वो एज अ फ्यूल सेल यूज़ की जा सकती है। फर्टिलाइजर्स में भी हम हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं, फूड प्रोडक्शन में हम यूज़ करते हैं, फ्यूल सेल होती है हाइड्रोजन, मैकेनिकल एनर्जी होती है हाइड्रोजन, सिन फ्यूल्स में भी यूज़ करते हैं, और एनर्जी स्टोरेज में भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कार्बन। कार्बन का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कार्बन जो नॉर्मली हम जनरली यूज़ करा जाता है ऑर्गेनिक लाइफ में हमें मिलता है, जो हमारा ग्रेफाइट होता है ल्यूब्रिकेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और डायमंड जो है कटिंग टूल्स के लिए। हमें सबको पता है कि जो डायमंड होता है कार्बन का एक फॉर्म होता है, और वो सबसे हार्ड होता है, जो क्या करता है, टूल्स को भी काटने में हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन साइकिल भी आपने पढ़ी होगी। नाइट्रोजन सबको पता है एनवायरनमेंट में होता है, 78% हमारा नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में होता है। हमारे नाइट्रोजन जो है प्लांट्स को भी ज़रूरत पड़ती है। कब, जब फोटोसिंथेसिस कर, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो प्लांट को भी नीड होती है न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, एसेंशियल होता है फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है, अभी मैंने बताया जैसे कि प्लांट की ग्रोथ होगी तो नाइट्रोजन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आता है हमारा फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजन जो है, जब हमारा कोई भी जो सॉइल है वो न्यूट्रिशन पूरा नहीं कर पा रही है, प्लांट का नाइट्रोजन जो चाहिए होता है, तो हम उसको एक्स्ट्रा ऐड करते हैं फर्टिलाइजर्स। मैंने आपको बताया भी होगा पिछली क्लास में कि क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है वो हमारा हेल्प करता है ग्रोथ में। तो फर्टिलाइजर, एज अ फर्टिलाइजर हम क्यों ऐड करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स की, जो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे सॉइल में जो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, उसको पूरा करने के लिए हम केमिकली जो है फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। तो उसमें एक फर्टिलाइजर में यूज़ होता है हमारा नाइट्रोजन, एंड हम उसको क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर इन फूड पैकेजिंग। आपने देखा होगा जो चिप्स होते हैं हम लोगों के, वो थोड़ा सा उसमें हवा भरी हुई होती है। चिप्स हो गए या नमकीन हो गई या कोई भी आपका जो पैकेट आप बाहर से लेके आते हो, तो वो क्या होता है, हमारा उसमें हवा भरी होती है। तो जो उसमें हवा होती है, जो उसमें गैस होती है, वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस। तो इसीलिए हम नाइट्रोजन गैस को क्या बोलते हैं, एज अ प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर बनाने के लिए बोलते हैं, जिस मतलब हम उसको प्रोटेक्टिव भी बोलते हैं, जो फूड पैकेजिंग में हम यूज़ करते हैं, फूड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, फूड को खराब होने से बचाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन भी हमारा नॉन मेटल है, उसको हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट क्या मुझे बताना पड़ेगा आपको कि ऑक्सीजन हम क्यों यूज़ करते हैं। सबको पता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल रोल प्ले करती है ऑक्सीजन हमारी लिविंग में।
हम रेस्पिरेशन में जब हम करते हैं तो हम ऑक्सीजन की हमें नीड पड़ती है, हमें भी ज़रूरत पड़ती है, प्लांट्स को भी ज़रूरत। और जो ऑक्सीजन होती है हमारी मेडिकल एप्लीकेशन में भी यूज़ होती है। आपको पता है कि जब हम जाते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो नॉर्मली क्या है, हमारी लिविंग के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है। मेटल कटिंग प्रोसेस में भी हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन जो होती है हमारी कंबशन में भी यूज़ होती है। जब हमें आग जलानी होती है, मैंने केमिकल रिएक्शंस आपको पढ़ाई थी, उसमें क्या होता है, जब हमें कंबशन रिएक्शन करनी होती है, जब हमें आग जलानी होती है, तो आग कैसे जलती है हमारी, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट आता है सल्फर। सल्फर का क्या यूज़ होता है, तो सल्फर जो जनरली हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में करते हैं। और हमारे इम्पॉर्टेंट जो सल्फर होता है वो हमारा इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल होता है। जो हमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है नॉर्मली हमें इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, और इंडस्ट्रियल केमिकल में भी हम सल्फर को एज अ कंसीडर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आपको पता है कि फॉस्फोरस भी हमारा एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी कंपोनेंट होता है। तो वो जो फॉस्फोरस होता है हमारे फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ किया जाता है, और डिटर्जेंट में भी हम क्या करते हैं, फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र और डिटर्जेंट में हमारा जो फॉस्फोरस है यूज़ होता है। नेक्स्ट होता है क्लोरीन। आप सब गए होंगे, घूमने जाते हो स्विमिंग पूल में, जो ड्रीजिंग लैंड है, पार्क होता है, वाटर पार्क होता है, तो उसका जो पानी है, क्या आपको लगता है कि उसको बार बार निकाला जाता होगा, फिर चेंज किया जाता होगा, बार बार मतलब रिफिलिंग करी जाती होगी? नहीं, उससे हमारा बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो, वो एक अच्छा प्रोसेस नहीं है। तो उसको क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें क्लोरीन डालते हैं। और जो हमारे नॉर्मली प्लांट्स होते हैं, वाटर क्लीनिंग प्लांट्स होते हैं, तो उसमें हम जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको ख़त्म करने के लिए, जो वाटर होता है उसको क्लीन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं। तो क्लोरीन क्या होता है, एक यूटिलाइज्ड होता है वाटर प्योरीफिकेशन में और इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी प्लास्टिक। जो पीवीसी प्लास्टिक आजकल आपने देखी होगी बहुत ट्रेंड में है, पीवीसी प्लास्टिक हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब उससे डिज़ाइनिंग होती है, डेकोरेशंस की जाती है। तो क्या होता है, जो क्लोरीन होता है पीवीसी जो पाइप्स प्लास्टिक्स होती हैं उनको बनाने में भी क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है आपका आयोडीन। आयोडीन कहाँ मिलता है हमें, आयोडीन नॉर्मली कहाँ हम आयोडीन खाते हैं, बोलते हैं ना कि आयोडीन की कमी हो गई है, तो क्या खिलाया जाता है उसको, नॉर्मली न्यूट्रिशन में ही काम होता है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट होता है हमारा आयोडीन। और आयोडीन क्या होता है, हमारा एंटीसेप्टिक में भी यूज़ होता है। जैसे आप लोगों के गले में जब दिक्कत होती है, जब सोर थ्रोट होता है, तो आपको डॉक्टर बोलता होगा कि आप क्या करो, नमक के पानी से गरारे करो। तो नमक क्या होता है, आयोडीन होता है, जो क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। जैसे कि कल मेरे गले में भी दर्द हो रहा था, तो मैंने क्या करा, उसको पानी में मिला के गागल किए, तो उससे क्या हुआ, वो एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, जो बैक्टीरिया उसको कम करेगा। और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट तो आपको पता ही है कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हमारा यूज़ करता है, आयोडीन जो है नमक में होता है नॉर्मली, आयोडीन हमारा एग्स में भी है। तो ये आपको जो पिक्चर लगी हुई आपको सब इसमें दिखाई दे रहा होगा कि आयोडीन हमारी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आती है हमारी हीलियम। हीलियम एक गैस है हमारी। हीलियम कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, नोबल गैस होती है हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो हीलियम कहाँ कहाँ यूज़ होती है, आपने देखा होगा जब आप छोटे होंगे, जैसे एक चिंटू लड़का था, वो छोटा था, तो उसने एक बैलून लिया था, वो बैलून क्या हुआ, उसके हाथ से गलती से छूट गया, छूटने के बाद वो हवा में चला गया। तो जो नॉर्मली आप हवा में गुब्बारा फुलाते हो या अपने बर्थडे पे फुलाते हो, क्या वो ऐसे उड़ जाता है, उसमें तो आपने हवा भरी है। उस वाले बैलून में भी हवा थी जो चिंटू के पास था। तो क्या आपका जो आप बलून फुलाते हो अपने मुंह से, क्या वो ऊपर चला जाता है? नहीं। तो क्या जो चिंटू वाला बलून था उसमें हीलियम गैस का यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका जो बलून है ऊपर उड़ जाता है। लाइटनिंग में भी हम यूज़ करते हैं, वेल्डिंग में भी हम यूज़ करते हैं हमारी नोबल गैसेस का, और इनर एटमॉस्फेयर फॉर सेंसिटिव केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, सेंसिटिव केमिकल रिएक्शंस होती हैं आपकी, उसमें भी हम हीलियम और आर्गन और जो हमारी नोबल गैस होती हैं सारी, उनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की हमारी क्या 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 अपीयरेंस होती है।
कैसे वो रूम टेम्परेचर पे कौन गैस होता है, कौन लिक्विड होता है, कौन सॉलिड होता है और कौन सिर्फ सॉलिड होता है। उसमें एक्सेप्शन मरकरी होता है जो मेटल होता है और हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है। तो आपने आज इसे अच्छे से समझा, मेटल और नॉन मेटल, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और आपने उसके यूजेस को भी देखा कि कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।